गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे हो सभी। मैं भी एकदम ठीक हूँ। आज है बापा का विसर्जन, तो उनको अलविदा कहकर बस यही वादा लेंगे कि आप अगले बरस जल्दी आ जाना। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मिश्का और समीक्षा की स्टोरी, जिसका आज का एपिसोड है 91। मिश्का जो है उसे उल्टियाँ होती है क्योंकि उसको ट्रैवलिंग से फोबिया था। पहले से उसको अच्छा नहीं लगता था ट्रैवल करना, लेकिन स्कूल की पिकनिक थी तो वो जाती है। और जो राज है उसे बहुत पकाता है। वैसे सुबह से उसका सर दर्द कर रहा था। राज बहुत ज़्यादा बड़बड़ बड़बड़ उसके कानों के पास, और ऊपर से उसको ट्रैवलिंग का फोबिया। लेकिन इन सब में उसका ध्यान था वो समीक्षा के पास था, क्योंकि समीक्षा आज उसे ना फुल टू इग्नोर कर रही थी, वो भी फर्स्ट टाइम। समीक्षा ने कभी ऐसा नहीं किया था। उसे थोड़ा बुरा लगता है कि हम लोग इतने अच्छे दोस्त थे और आज समीक्षा मुझे पूरी तरह से इग्नोर करती है। लेकिन मिश्का भी भूल चुकी है कि उसने भी किसी वक्त समीक्षा को ऐसे ही इग्नोर किया था, ऐसे ही तड़पाया था। तो अब समीक्षा की बारी। हर इंसान के दिन आते, वैसे आज समीक्षा का दिन आया है। वो तो फुल टू एडवांटेज ले रही है। तो कम टू द स्टोरी। तो जो मिश्का है समीक्षा के पास बैठ जाती है, पायल को थोड़ा खिसकने बोलती है। समीक्षा जो थी वो बीच में बैठी थी। अब लेफ़्ट साइड में पायल थी और राइट साइड में विंडो की सीट पर मिश्का बैठी हुई थी। समीक्षा ने उसको होल्ड किया था और उसके सर से बार बार हाथ घुमा रही थी और उसे पूछ रही थी, तुम ठीक हो? ज़्यादा तकलीफ हो रही है? एक काम करो, तुम सो जाओ। तो पायल बोलती है, व्हाट, यहाँ का उसे सोने की जगह है? तो समीक्षा बोलती, पायल कभी तो सेंस वाली बात किया करो। मैं उसे शोल्डर पे सर रख के सोने की बात कर रही हूँ, ठीक है? तो मिश्का थोड़ा सा ऐसे उसका सर जो है वो ऐसा टिका के रख देती है। जो राज था उसका पूरी तरह से ध्यान अब इन लोगों के पास गया था। तो राज बोलता है रितेश को, देखा कैसे अपनी तरफ कर लिया फिर से समीक्षा ने। पता नहीं ये लड़की क्या करती है, जो मेरी गर्लफ्रेंड है उसको चुंबक की तरह उसके पास ही खींची चली जाती है। तो रितेश बोलता है, यार मेरा भी तो वही हाल है। देखो पायल तो उठने का नाम ही नहीं ले रही सुबह से। क्या यार, ऐसी क्या पट्टी पढ़ाती है समीक्षा इन लोगों को कि सब उसी के पास चले जाते हैं। राज बोलते हैं, अब मैं क्या करूँ यार। और अच्छा चलो थोड़ी देर के लिए सही समीक्षा के पास बैठी है, चलो ठीक है, क्योंकि उसको उल्टियाँ हो रही थी, मुझ पर कर देती यार वो। चलो अच्छी बात है समीक्षा ने संभाल लिया, वरना मुझसे नहीं संभलता है सब कुछ। निशा बोलती है, अच्छा कैसे सेल्फिश बॉयफ्रेंड हो तुम राज, ऐसा भी कोई गर्लफ्रेंड के साथ करता है? तुम्हें उसके साथ होना चाहिए था, समझे? और तुम्हें उसे संभलना चाहिए था, ना कि किसी और को। तो राज बोलता है, ओए ऐसा कुछ नहीं है, गर्ल्स को ही संभाल सकती है, ठीक है? निशा बोलती, छोड़ो तुमसे बात करना ही बेकार है, तुम्हें तो अपना एंजॉय चाहिए रहता है। तो जो राज है वो क्या करता है, अब वो जो लड़की थी समीक्षा के बाजू में जो बैठी हुई थी, जो अब जाकर मिश्का की सीट पर बैठी हुई थी, वो क्या करता है, राज बोलता है कि क्या तुम ज़रा सामने जाकर बैठोगे? रितेश तुम यहाँ पर आ जाओ। तो लड़की बोलती है कि क्या मुसीबत है यार, मेरे को यहाँ वहाँ से सब लोग भगा रहे। तो राज बोलते हैं, प्लीज़ जाओ ना, मेरे दोस्त को यहाँ बैठना है, ठीक है? वैसे भी ये मेरी गर्लफ्रेंड की जगह है, ठीक है? तो वो लड़की चली जाती चुपचाप, क्योंकि वो ज़्यादा बहस नहीं कर रही थी, वो शांत थी वो लड़की। तो रितेश उसके साथ उसके साइड में आके बैठ जाता है। रितेश बोलते हैं, वैसे यार क्लास में तो इतना ध्यान नहीं जाते, हम आगे बैठते हैं, लेकिन अब हमारे क्लास में क्यूट सी भी लड़कियां हैं। अब देखो ये चश्मिश देखो कितनी क्यूट है। राज बोलते हैं, अरे वो चश्मिश को क्या देखते हैं, उसकी साइड वाली देख, एटम बॉम्ब है, एटम बॉम्ब। निशा है वो सुनती है। निशा बोलती, हाउ डे यू राज, तुम इस तरह से बातें कैसे कर सकते हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो मिश्का है ना? तो राज बोलते हैं, अरे यार थोड़ी सी आंखें अगर चार कर ली किसी के साथ तो क्या प्रॉब्लम है? थोड़ी ना मैं उसको गर्लफ्रेंड बनाने की सोच रहा हूँ, गर्लफ्रेंड तो मेरी मिश्का ही रहेगी, उसे तो मैं कहीं जाने नहीं दूंगा। लेकिन
थोड़ा बहुत तो चलता है। और तुम अपना काम करो ना निशा, तुम क्यों लड़कों की बातें सुन रहे हो? अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो यहाँ से उठकर चली जाओ, ठीक है? तुम लड़कों की बातें मत सुनो। तो निशा बोलती है मैं नहीं जाऊँगी, मुझे यहीं बैठना है, ठीक है? और तुमसे गधा बॉयफ्रेंड मैंने देखा नहीं था। तो राज को गुस्सा आता है, क्योंकि उसको ये जो वर्ड है ना, मिश्का ने उस दिन इतना बोला था, उसे वो वर्ड से इरिटेट ही हुआ था। तो निशा को बोलता है गधा किसको बोलती है? और तुम्हारा बॉयफ्रेंड बड़ा हीरो है क्या? तुम्हारा बॉयफ्रेंड सबसे बड़ा गधा है, उल्लू का पट्टा है। तो बोलती ओए मेरे बॉयफ्रेंड को कुछ मत कहना, ओके? वो ना तुमसे लाख गुना अच्छा है, कम से कम वो मेरे साथ लॉयल तो है। उसकी तबीयत ख़राब है, इसके लिए अगर वो आता ना तुम्हारा मुंह तोड़ देता। उसके सामने बोलने की हिम्मत तो नहीं तुम्हें। तो टीचर सुनती है उन लोग की बहस। टीचर बोलती क्या चल रहा है बच्चों, शांत रहो, आपस में लड़ क्यों रहे हो? तो राज बोलते कुछ नहीं टीचर, वो ऐसे ही हम लोग थोड़ा बातें कर रहे थे, हम लोग झगड़ नहीं रहे थे। निशा को फिर गुस्से में देखते बोलते बैठ जाओ, तुम्हारे वजह से ना मेरी लग जाती। तो ये लोग बैठ जाते हैं। तो वहाँ पर देखते जो मिश्का है, सर उसने शोल्डर पे रखा था, उसको बहुत सुकून मिल रहा था, उसको बहुत कंफर्टेबल महसूस हो रहा था, जो कि उसको सुबह से नहीं हो रहा था। अनकंफर्टेबल और राज के साथ महसूस कर रही थी, क्योंकि राज जो है अपनी ही बड़ी बड़ी हाँफते जा रहा था और अपने बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें बताया जा रहा था। वो उसको बीच बीच में जो मिश्का को तकलीफ़ हो रही थी, तो उसने एक बार भी नहीं पूछा कि तुम्हारे फेस ऐसा क्यों हो गया, क्या कोई तकलीफ़ है या नहीं। लेकिन नहीं, राज तो बस अपने में ही, अपनी बातों में ही डूबा हुआ था। तो मिश्का है ना बड़ी सुकून से सो जाती है उसके शोल्डर पर। तो एक जगह पे इनकी जो ट्रेन है वो रुक जाती है, जहाँ पे बहुत बड़ा टनल था, क्योंकि बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो कुछ देर के लिए, मतलब आधी ट्रेन टनल के बाहर थी और आधी ट्रेन टनल के अंदर, और इनकी जो बोगी थी वो टनल के अंदर के साइड में थी। तो बारिश की वजह से कभी कभार ऐसा हो जाता है कि ट्रेन को रुकाया जाता है, क्योंकि सिग्नल रहता है। अब था अंधेरा, अब अंधेरा था तो 5 मिनट होती ट्रेन रुककर। अंधेरे में ट्रेन स्टार्ट नहीं हो रही थी, बच्चों का हल्ला बोल चल ही रहा था, क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं। तो सारे बच्चे बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहे थे, हल्ला कर रहे थे, मतलब उनको एंजॉय आ रहा था कि ट्रेन रुकी है, वो भी बाहर इतना ठंडा ठंडा मौसम, हरा भरा, और अंदर भी अच्छा खासा मतलब माहौल। सब उनके दोस्त टीचर ये थे। तो उस हल्ले में ना मिश्का उठ जाती है। मिश्का उठती है तो वो मतलब अंधेरा देखकर थोड़ी डर जाती है। बोलती क्या हुआ? समीक्षा बोलती कुछ नहीं, वो ट्रेन रुकी है टनल में। तो मिश्का बोलती अच्छा। तो मिश्का है, उसको इतनी तकलीफ में देखकर समीक्षा को थोड़ा बुरा तो लगता है। समीक्षा क्या करती है, उसका हाथ कसकर पकड़ती है, और ना चाहते हुए भी मिश्का जो है ना उसके हाथ में फिंगर लॉक करके वो भी हाथ पकड़ती है। और ये दोनों का जो मोमेंट था बहुत अच्छा लग रहा था। समीक्षा थोड़ी सी शौक जाती है कि मिश्का ने रिस्पॉन्स किया, फिर वो उसे याद आता है कल की बात, तो वो हाथ को छोड़ देती है। मिश्का बोलती है हाथ को पकड़े रहने दो ना समीक्षा, मुझे डर लग रहा है। तो समीक्षा बोलती है अब मैं तुम्हारे साइड में बैठी तो तुम्हें किस चीज़ का डर? ट्रेन में बहुत सारे लोग हैं, मैं हूँ, टीचर है, बाकी सब लोग हैं, तो तुम्हें क्यों डर लग रहा है? तो मिश्का बोलती नहीं बस ऐसे ही, ठंड भी लग रही है मुझे। तो समीक्षा बोलती तो सो जाओ तुम, उठी क्यों? तो मिश्का फिर से सर रख के सो जाती है। इनकी बातें वो जो पायल है वो सुन रही थी। अब पायल को तो पहले से गुस्सा था इनके रिश्ते से। आपको याद होगा कि समीक्षा और मिश्का के बीच में पायल ने ही आग लगाई थी, राज को भेजने वाली भी पायल ही थी। बस तो पायल ना चुपके से उठती है। अब उसे पता था राज कौन सी साइड में बैठा है, तो जाती है और पता नहीं राज को क्या कहती है। तो जो राज है जाता है और टीचर को बोलता है कि टीचर थोड़ा मैं मिश्का के वहाँ जाता हूँ, क्योंकि मिश्का की जो बैग है ना उसमें से पानी गिर रहा है। ऐसा झूठ बोलता है वो। तो टीचर बोलती है क्या, उसे बताओ जल्दी वरना पूरा उसका जो सामान है ख़राब हो जाएगा। वो जाता है और मिश्का को बोलता है मिश्का तुम्हारे बैग से ना कुछ पानी टपक रहा है।
तो देखो ज़रा चलो। तो मिष्का बोलती क्या, लेकिन कुछ है ही नहीं बैग के अंदर, पानी लिक्विड या कुछ भी। तो राज बोलते अरे यार मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ क्या, चाहो तो टीचर से पूछो। तो मिष्का उठती है, तो मिष्का उठने जाती तो राज उसका हाथ पकड़ लेता है, उसको गिरने टाइप हो रहा था इसके लिए। तो समीक्षा भी उठ जाती है। तो राज जो है समीक्षा को बोलता है मैं हूँ उसे संभालने के लिए, तुम अपनी जगह पर बैठो। अब समीक्षा को तो वैसे भी उनके बीच में आना नहीं था, समीक्षा वही की वही बैठ जाती है कि चलो राज उसका बॉयफ्रेंड वो संभाल लेगा। तो मिष्का जाती है और रितेश को क्या करता है वो रितेश को, वो जो लड़की बैठी थी ना उसको फिर से बोलता है कि जाओ तुम्हारी जगह पे बैठो। तो जो लड़की है वो इतनी गुस्से में आ जाती, बोलती आइंदा अगर मुझे उठाया ना किसी ने तो देखो मैं टीचर से शिकायत करूँगी तुम्हारे राज। तो राज बोलते जाओ मैं तुम्हारी जगह पे भेज रहा हूँ मैं, ठीक है जाओ तुम्हारी जगह पे। वो फिर से जाकर बैठ जाती है। अब समीक्षा को पता ही था कि राज ऐसे ही करने वाला है कुछ। समीक्षा कुछ कहती नहीं, लेकिन पायल जो है अच्छे से मुस्कान देती तीखी सी, क्योंकि उसके मन मुताबिक हो गया था। तो वो मिष्का को फिर से वहाँ, तो मिष्का जो है बोलते अब बैग उतार के तो दो मुझे। तो राज बोलता है कि रुको मैं यहाँ से टच करके देखता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे ऊपर पानी गिरा था। तो वो बोलता है अरे यार तुम्हारे बैग से नहीं, शायद बारिश का पानी आ रहा था शायद। तो मिष्का बोलती क्या यार राज तुम भी ना। तो वो जाने लगती, तो बोलता है अरे वो चली गई तुम्हारी जगह पे, देखो वो लड़की। तो मिष्का देखती है कि वहाँ पे जाके उसके जगह से खड़े होकर देखती है वो लड़की बैठ चुकी थी और ट्रेन भी स्टार्ट हो गई थी। तो मिष्का अब सोचती कि मैं यहीं बैठ जाती हूँ अपनी जगह पे। तो वो वहीं बैठ जाती है। अब कुछ देर में तो इनकी जो ट्रेन है ना अब चल पड़ती है अपने हिसाब से। कुछ 2 घंटे ऐसे बीत जाते हैं। मिष्का जो है वो सफ़र में वो विंडो के साइड बैठी थी, तो जगह थी वहाँ पर सर रखकर वो सो जाती है। राज उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, क्योंकि राज को डर था कि कहीं उसके ऊपर उल्टी ना करे, इसके लिए। तो राज कुछ कहता नहीं है और मिष्का जो है वो सो जाती है। समीक्षा बार बार देखती तो है, लेकिन अब क्या ही कर सकते थे। तो इनकी ट्रेन कुछ घंटों बाद एक जगह पर पहुंचती, एक स्टेशन पर। टीचर उठ जाते, खड़े हो जाते और सबको बोलते हैं कि चलो बच्चों हमारा स्टेशन आ गया है, सब लोग उठो, 1 बाय 1 उतरना है अब सबको, अच्छे से धक्का मुक्की कोई नहीं करेगा, ठीक है अच्छे से उतरना है सबको। तो वो सबको इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो क्लास टीचर होती है वो। उनके साथ 2 सिक्योरिटी गार्ड भी थे स्कूल के और कुछ टीचर भी थी। तो टीचर इतने नहीं थे, ज़्यादा नहीं थे, कुछ ही थे, 2-3 ही थे। तो ये लोग उतरते हैं एक स्टेशन के पास, एक जगह पे सामान रखते हैं और एक वो छप्पर टाइप रहते हैं, वहाँ पे ये लोग सारे खड़े हो जाते हैं। क्योंकि वहाँ पे ना वो गांव टाइप था, तो वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा बारिश थी। लेकिन जिस टाइम ये लोग उतरते ना थोड़ी सी बारिश रिमझिम थी। वैसे इनका लक बहुत अच्छा था, जब ये लोग ट्रेन में थे तभी बहुत बारिश आ रही थी, और ये ट्रेन जब ये लोग अपना स्टेशन पे पहुंचते हैं तो बारिश थोड़ी सी कम हो गई थी। तो ये लोग नीचे उतरते हैं। टीचर सबको बोलती कि सब लोग अपना अपना बैग से जो भी लगेज है तुम्हारे साथ में कैरी किया है वो अच्छे से देख लो। तो सब लोग देख लेते हैं, क्योंकि जो लोको पायलट थे ट्रेन के, तो उनसे टीचर ने बात की थी कि कौन से स्टेशन पे ये लोग उतरेंगे और थोड़ी देर इनको वहाँ पे रुकना है ट्रेन को। तो बच्चे लोग अपना अपना सामान लेते हैं। सब लोग ग्रीनरी और सीन देख रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। और ठंड भी बहुत थी वहाँ पर, क्योंकि हर तरफ झाड़ियाँ झाड़ियाँ, मतलब सब जगह एक गांव टाइप था। तो टीचर बोलते चलो अब हम लोग हमारे डेस्टिनेशन पे जाने वाले हैं। तो उसमें से राज पूछता है कि टीचर यहाँ से कितने दूर होगा हमारी डेस्टिनेशन। तो टीचर बोलती है कि यहाँ से हमें चल के जाना है। तो सब लोग बोलते हैं व्हाट टीचर, इतने पानी में कीचड़ देखिए कितना है। तो टीचर बोलती है यही तो टास्क है तुम लोगों का, और यही तो एक्सप्लोर करना है तुम सबको।
और एंड में तुम्हारी कुछ टेस्ट होगी, उसमें कुछ सवाल भी तुमसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यही सब तुम्हें टास्क कंप्लीट करना है। तो कोई ये नहीं कहेगा कि मैं भीग रही हूँ, कीचड़ उड़ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कुछ भी नहीं। तो एक लड़का बोलता है टीचर रास्ते में सांप आए तो क्या करेंगे? तो टीचर बोलते हैं सांप वाप कुछ नहीं आएगा, ठीक है, हम लोग सब लोग साथ में ही है, और अगर आए भी तो वो हमें देकर भाग जाएगा, क्योंकि हमसे बुरा जानवर है इस दुनिया में। तो सब लोग हंसने लग जाते हैं और सबको संभल के चलना है यहाँ वहाँ देखकर, और सब लोग अपने अपने हाथ में लकड़ियाँ ले रखना। तो लड़का बोलते टीचर सांप को मारने के लिए, तो टीचर बोलती नहीं, तुम्हारी सेफ्टी के लिए, ठीक है, और कोई किसी जानवर को हार्म नहीं करेगा, ठीक है, खुद का ख्याल खुद रखेगा, खुद संभाल के चलेगा। तो टीचर बोलते वैसे भी इतनी बारिश है भी नहीं और ना ही इतना कीचड़ है, ठीक है, अच्छी खासी जगह है चलने के लिए। तो ये मत कहना कि ज़्यादा कीचड़ है, ये है, वो है, दलदल है, तुम लोग को दलदल में से नहीं जाना है। तो सब लोग एग्री करते हैं। अब ये लोग अपना लगेज उठाते हैं और चल पड़ते हैं। अभी इनकी जो क्लास टीचर थी, इनके पीछे ही वो बच्चे थे सारे। तो वहाँ पे टीचर के थोड़े पास में ही समीक्षा, पायल, राज ये लोग थे, क्योंकि ये लोग हमेशा आगे बैठते थे, पढ़ाई में भी अच्छे थे। तो वही बच्चे हमेशा आगे ही होते हैं जो टीचर को प्यारे होते हैं। तो एक टीचर आती, बोलती एक्सक्यूज मी स्मिता टीचर, वो दूसरी बस आ चुकी है। तो स्मिता टीचर बोलते अच्छा वो लोग आ गए? तो राज बोलते मैम वैसे हमारी क्लास थी, मतलब डिवीज़न तो हमारी थी, और कौन सी डिवीज़न है, 9th वाले भी है क्या? तो टीचर बोलते नहीं, वो एक्चुअली यहाँ के नहीं है, वो लोग दूसरे शहर से है। तो राज बोलते अच्छा वाओ, तो वो लोग भी क्या हमारे साथ जाएंगे? तो टीचर बोलते हाँ, वो लोग की भी सेम क्लास है और वो लोग भी यही एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो मैं तुम सब से उम्मीद करूँगी कि उन सब से तुम अच्छे से रहना, कोई बदमाशी नहीं करेगा, ठीक है, इससे हमारे स्कूल का नाम ख़राब नहीं होना चाहिए, ठीक है, स्पेशली लड़कों से कहना चाहूँगी मैं। तो सब लोग एग्री करते यस टीचर डोंट वरी। तो सब लोग सोचने लगते अब ये कौन सी वाली बस है और कौन से स्कूल के बच्चे हैं ये अचानक से आ गए, क्योंकि इन लोगों को तो पहले पता नहीं था। तो ये लोग आगे जाते। तो राज बोलते मैम कहाँ पे है वो बस? जो राज है जिस तरह का उसका नेचर था, बस उसी की वजह से उसे बड़ी चूल मची थी जानने के लिए, और उसे कैसे पता नहीं, उसका एटीट्यूड ऐसा था। तो राज बोलते नहीं टीचर बस ऐसे ही, अगर आप पहले बता देते तो टीचर बोलते क्या करते तुम राज, छोड़ो। और फिर टीचर बोलते आप चलो सब लोग 1 by 1 लाइन से चलना, क्योंकि अगर आप ग्रुप करके चलोगे तो फंसने के चांसेस है, गिरने के चांसेस है कीचड़ में। तो थोड़ी सी दलदल है आगे और साफ़ रास्ता भी है, इसके लिए तुम लोग जो है एक लाइन में चलना ताकि कोई गिरे ना, और एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए चलना आगे पीछे। तो सब लोग एग्री करते हैं और जो स्मिता टीचर है वो आगे रहती है। आगे तो ये लोग जो सबसे पहले वो थी पायल के बाद थी समीक्षा के बाद थी मिष्का के बाद था वो राज के बाद रितेश, फिर वो नीचा, ऐसे थे ये लोग, ऐसे चल रहे थे। तो टीचर बोलते वैसे सब लोग ठीक हो ना, तुम लोग अगर किसी को पानी वानी पीना है तो पी के ले लो पहले ही, और चलना है इसके लिए आधा घंटा। तो सब लोग बोलते ओ गॉड मैं आधा घंटा और चलना है? तो टीचर बोलते यस, वैसे भी तुम लोग कौन सा चल के आए हो, हम लोग ट्रेन से तो आए ना, तो अभी चलना पड़ेगा बस। तो राज बोलते टीचर वो बात नहीं है, ये सब गीला है इसके लिए थोड़ा अजीब लग रहा है चलने में। तो टीचर बोलते राज तो तुम खेती में क्या काम करोगे गाँव में? तो सब लोग हंसने लग जाते। और फिर टीचर बोलते हैं कि वैसे सब लोग ओके हो ना, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? और मिष्का आर यू ओके? तो मिष्का बोलती यस टीचर आई एम ओके राइट नाउ। और फिर ये लोग ऐसे चलने लग जाते। तो राज बोलते वैसे टीचर वो बस हमारे
हवा उसके वहाँ है या फिर कहीं और रुकी है। तो टीचर बोलते राज तू बढ़ जाने की कोशिश करते हो हर चीज़। तो राज बोलते नो टीचर, जस्ट ऐसे ही। सब लोग उसे हंसने लग जाते। तो टीचर बोलते पता चलेगा राज, और कीप क्वाइट बच्चों, चलो चुपचाप। और फिर ये लोग चलने लग जाते हैं। उसके बाद थोड़ी सी दूरी पर, यानी कुछ 15 मिनट ये लोग और चलते हैं। एक बस इनको दिखाई पड़ती है जो कि और 15 मिनट की दूरी पर थी, छोटी सी दिख रही थी। राज बोलते टीचर कहीं वो बस तो नहीं? तो टीचर बोलते यस वही है आई गेस। तो राज बोलते अच्छा। और फिर ये लोग और चलने लग जाते। जैसे जैसे ये चल रहे थे बस और पास आ रही थी। तो और इनका 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस रह जाता है। तो बस अब क्लियरली दिखने लग गई थी। तो 2 टीचर खड़े थे नीचे और बाकी सारे जो स्टूडेंट थे शायद से वो अंदर थे बस के। तो इनकी टीचर है वो थोड़ा आगे जाती है और वो टीचर से बात करने लग जाती है। और ये लोग जो सारे स्टूडेंट है वो बस के पास पहुंच जाते हैं। तो टीचर जो है वो उनके टीचर से कुछ बात करती है। तो उनकी जो टीचर है वो डोर ओपन करती है बस का। तो उसमें से 1 बाय 1 स्टूडेंट निकलने लग जाते हैं। और इनका ये जो राज वाला जो ग्रुप था पूरा स्कूल का, वो सारे देखने लग जाते हैं कि ये कौन से स्टूडेंट है और कौन से स्कूल के कहाँ से आए हैं। थोड़ा वो होता है ना कि हमें जानने की बहुत जल्दी पड़ी होती है वैसा। तो सब लोग निकलते हैं ऐसे। तो कुछ 10-12 बच्चों के बाद एक लड़की उतरने लगती है। और वो लड़की जब उतरती है, ये लोग का जो अभी रिएक्शन नॉर्मल था, जैसे राज का हो, समीक्षा का हो, विश का, पायल, इन लोगों का। रितेश तो नहीं जानता था उस लड़की को। तो इनका जो रिएक्शन अब तक नॉर्मल था, अब उनका रिएक्शन चेंज हो जाता है। जैसे समीक्षा स्पेशली समीक्षा देखती है उस लड़की को तो शॉक हो जाती है। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो बड़ी हैरानी से उस लड़की को देखने लग जाती है। बस उसी तरह मिश्का भी और राज और पायल भी। तो गाइस आप मुझे बताइए लड़की कौन हो सकती है? चलिए मैं आपके ऊपर छोड़ देती हूँ, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। देखते पहले कौन गेस करता है। अगर आप लोगों ने पहले से अगर ये स्टोरी सुनी होगी तो आपको थोड़े से हिंट मैंने दे दिया अभी, तो आपको पता चला होगा। तो गाइस मैं स्टोरी यहीं रोक देती हूँ क्योंकि मुझे ज़ुकाम की वजह से बोलने को नहीं हो रहा है। ज़ुकाम कुछ ज़्यादा ही है। तो इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय।